क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातों पर भरोसा है? राहुल गांधी 100% कर्नाटक में उन्होंने कहा कर दिया, पेंशन वाला मुद्दा उठाया, पेंशन बहाल कर दिया, नौकरी 2.5 लाख दे दिया, बिहार में तेजस्वी ने 2 लाख नौकरी दे दिया। अब ये कहाँ पीछड़े रह गए हिंदू मुसलमान के। इनको जो है बेरोजगारी की बात करिएगा तो ये राम मंदिर दिखाएंगे, इनसे महंगाई की बात करिएगा तो हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, इनसे कुछ और बतियाइएगा तो ये बाहुबली दिखाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं भैया कि अगर सरकार इसकी आ गई कांग्रेस की तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा बाबरी का। ये जो कर रहा है उसको पहले ताला लगा के जेल में डाल के ताला लगा दीजिए। राम मंदिर जो है राम की है, किसी के बाप की नहीं, आना कि कोई के दादा अपने घर से पैसा लगा के बनवाए हैं, समझे? तो सब जनता के पैसे से। अच्छा योगी जी से हमारी बात तनी पहुंचा दीजिएगा कि राम मंदिर में जितना चंदा आया उसका घोटाला हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वहाँ के महंत को हत्या हो गई, वहाँ की जांच क्यों नहीं हुई? पंडितों को 400 पंडितों को मरवा के फेंकवा दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अच्छा ये बताइए कि कहा ये जाता है भारतीय मोदी जी गरीब हैं इसलिए कि 8,500 करोड़ के जहाज से वो चलते हैं और उनका हर घंटे कपड़ा बदल जाता है। अच्छा। और कपड़ा भी बदलता है तो ऐसा नहीं है कि आम जनमानस की तरह, वह कपड़ा इस पूरे जमीन पे खित्ते खित्ते से अलग अलग तरीके से आता है। गमछा कहीं का, शर्ट कहीं का, पैंट कहीं का। अब इससे समझ लीजिए कि वो कितने गरीब हैं। राम राजा गया, मंदिर बनवाने से कोई बेरोजगारी दूर हो जाती है? मंदिर बनवाने से अगर बेरोजगारी दूर होती तो लोग या तो हाथ में कटोरा थमाने के लिए बैठा ले हैं, मंदिर बनवाए हैं। अरे विकास तब होता जब लड़के और लोग जनता नौकरी पाती, किसानों की आय दोगुनी होती। और ये सब जो है बेरोजगारी, जिसे 400 का सिलेंडर आज 1200 में हो गया, ये सब मुद्दा है। बहुत ज़्यादा मत जाइए, आप मणिपुर चले जाइए। मणिपुर नंगा करके औरतों को रोड पे घुमाया गया। बीएचयू में 4 भाजपा के नेता मिलके एक और लड़की के साथ गैंगरेप किए। हाथरस में महिला को रात में 12 बजे फूंक दिया गया। कहाँ महिला सुरक्षित है? लेकिन फिर भी कहा जा रहा है एक तरफ तापमान का जो पारा है वो जबरदस्त है, लेकिन भाई दूसरे सियासी पारा कैसे देख रहे हैं गाजीपुर के माहौल को? गाजीपुर एकदम चकाचक चल रहा है। चकाचक। अखिलेश यादव आ रहे हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, क्या गुल खिलाएंगे? गुल का खिलाना है, परंपरागत है तो उसमें गुल क्या खिलाना है? गुल तो उनको खिलाना है जिनके लिए कुछ नया हो। अच्छा। यहाँ तो ऑलरेडी पुराना चल रहा है मामला। अरे तो वो बसपा से थे ना, आप सपा में आए हैं। बसपा सपा में बटा क्या है भाई? दलित और पिछड़े का मामला है, दोनों दलित पिछड़े का मामला है। अच्छा। कुछ जर्नल तो है नहीं। तो क्या लगता है क्या होगा? कुछ होना थोड़ी है, जो है वो रहेगा। मोदी जी तो अभी मोदी जी भी आकर के गाजीपुर में बरस के गए हैं, गरज करके गए हैं। भाई हर राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है अपना लगाना और अपनी अपील करना और जनता को फैसला देना है। तो जनता ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो मोदी जी तीसरी बार दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। वो तो पहले अपने जो उनका जो कानून बना हुआ है 75 साल वाला, उसके हिसाब से वो बाहर हो गए हैं। दावा तो उनका एकदम गलत है। अच्छा, किन मुद्दे पे लोग आप लोग वोट करने वाले हैं? बस आखिरी फेज का चुनाव बचा है, क्या सोच करके वोट करेंगे? यहाँ मुद्दे का वोट नहीं होना है। अच्छा। यहाँ अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, यहाँ गरीबी और बाहुबली की लड़ाई है। तो बाहुबली तो बोल के गरज के गए हैं कि भाई मोदी जी यहाँ पर सत्ता जिसके पास है बाहुबली वो है, और जिसके पास सत्ता नहीं वो कमजोर है, दलित है। गरीब कहते हैं मोदी जी खुद को अपने आप। मोदी जी गरीब हैं इसलिए कि 8,500 करोड़ के जहाज से वो चलते हैं और उनका हर घंटे कपड़ा बदल जाता है। अच्छा। और कपड़ा भी बदलता है तो ऐसा नहीं है कि आम जनमानस की तरह, वह कपड़ा इस पूरे जमीन पे खित्ते खित्ते से अलग अलग तरीके से आता है। गमछा कहीं का, शर्ट कहीं का, पैंट कहीं का। अब इससे समझ लीजिए कि वो कितने गरीब हैं। वो प्रधानमंत्री, पूरा देश इतना बड़ा देश है तो सबके, तो वो कैसे तब कह रहे हैं कि गरीब हैं? तब कहें ना कि हम प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री वो कहते हैं ना कि हम गरीब घर से आते हैं, चाय वाले। कहाँ कोई गरीब, उनका कोई एक मित्र लाइए जो उनके संघ का क्लास फेलो रहा हो या उनके संघ साथ का रहा हो जो आज भी गरीब हो। सब अरबपति उनके गरीब हैं। चलिए भैया, क्या मुद्दा होगा चुनाव में इस बार? मुद्दा वही बेरोजगारी है और जाति धर्म से उठ के सब वोट करना है, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगार कहाँ है भैया? सब राम राज आ गया, सब खुशहाल है। हाँ, राम राज आ गया, मंदिर बनवाने से कोई बेरोजगारी दूर हो जाती है?
मंदिर बनवाने से अगर बेरोजगारी दूर होती तो लोग या तो हाथ में कटोरा थमाने के लिए बैठा ले हैं, मंदिर बनवाए हैं। अरे विकास तब होता जब लड़के और लोग जनता नौकरी पाती, किसानों की आय दोगुनी होती। और ये सब जो है बेरोजगारी, जिसे 400 का सिलेंडर आज 1200 में हो गया, ये सब मुद्दा है। तो इस पे कौन दे रहा है? तो कमाई भी तो बोल रहे माला माल हो गए, लोग खूब कमा रहे हैं। अरे कमाई का आदमी के पॉकेट से पैसा निकाल ले रहे हैं लोग। अब कमाई का रह गई है, कमाई खत्म हो गई। जो 50 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए में भर के चल रहे हैं हम लोग। जो 70 रुपए का कड़वा तेल, सरसों का तेल आज 250-300 का बिक रहा है। अब बताइए कहाँ रह गई है? बस जनता ये है कि 5 किलो राशन दे के, और हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि 10 किलो राशन और महिलाओं को 8,000 रुपया और 8,500 रुपया, और जितने भी लोग हैं सबको जो है एकदम हवाई चप्पल उतार के जूता पहना देना है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातों पर भरोसा है? राहुल गांधी 100% कर्नाटक में उन्होंने कहा कर दिया, पेंशन वाला मुद्दा उठाया, पेंशन बहाल कर दिया, नौकरी 2.5 लाख दे दिया। बिहार में तेजस्वी ने 2 लाख नौकरी दे दिया। अब ये कहाँ पिछड़े रह गए हिंदू मुसलमान के। इनको जो है बेरोजगारी की बात करिएगा तो ये राम मंदिर दिखाएंगे, इनसे महंगाई की बात करिएगा तो हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, इनसे कुछ और बतियाइएगा तो बाहुबली दिखाएंगे। वो तो कह रहे हैं भैया कि अगर सरकार इसकी आ गई कांग्रेस की तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा बाबरी का। ये जो कर रहा है उसको पहले ताला लगा के जेल में डाल के ताला लगा दीजिए। राम मंदिर जो है राम की है, किसी के बाप की नहीं है, ना कि कोई के दादा अपने घर से पैसा लगा के बनवाए हैं, समझे? उस सब जनता के पैसे से। अच्छा योगी जी से हमारी बात तनी पहुंचा दीजिएगा कि राम मंदिर में जितना चंदा आया उसका घोटाला हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वहाँ के महंत को हत्या हो गई, वहाँ की जांच क्यों नहीं हुई? पंडितों को 400 पंडितों को मरवा के फेंकवा दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अच्छा ये बताइए कि कहा यह जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लोग सुरक्षित है, महफूज है, लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया है, देश का में दुनिया में डंका बजा है भारत का, लगता है आपको सब? आप बहुत ज़्यादा मत जाइए, आप मणिपुर चले जाइए। मणिपुर नंगा करके औरतों को रोड पे घुमाया गया। बीएचयू में 4 भाजपा के नेता मिल के एक और लड़की के साथ गैंगरेप किए। हाथरस में महिला को रात में 12 बजे फूंक दिया गया। कहाँ महिला सुरक्षित है? लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि भारत में राम राजा लोला लड़ाने में तेज है, उसी का PhD किए हैं, डिग्री लिए हैं, उसी में तेज हैं लोग लोला लड़ाने में। कह रहे कि मुजरा कर रहे विपक्ष वाले लोग। मुजरा तो वो कर रहे हैं जो आगे कर रहे हैं भाई हम बहनों। बोलने का तो पहले सहूर नहीं है। MBBS के लड़कों को जाके 8 की शिक्षा मोदी जी जो है जाके बताते हैं कि ऑपरेशन कैसे करना है। अब बताइए MBBS के लड़के को समझाएंगे कि ऑपरेशन कैसे करना है? भाई काबिल आदमी है ना, काबिलियत उनकी वही है कि जाते हैं पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ की बिरयानी खाते हैं, परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ की हैं, और मुसलमान को कहते हैं आतंकवादी है। यही तो इनका क्या है, घुसपैठिया है। और ये मुगलों की बात करते हैं, इनसे पूछिएगा कि तानसेन अकबर के सलार तानसेन क्यों हुए? अकबर से जोधा बाई का क्या रिश्ता था? उनसे पूछिएगा, इतिहास पढ़ते होंगे तो। कहते तो मुगलों का 800 साल तक राज था भारत में। अब हटाना, मुगलों से इतनी जलन होती तो शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी उनके दबात नहीं होते। किनारे तो कर दिए, लगा दिए। अरे किनारे तो लगा दिए, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी वही हाल है, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, किधरों के तो नहीं हुए। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को वही होगा, परिवर्तन होगा। और हम लोग 385 हम लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अब जो लोग नेतृत्व जो फैसला करे उसका होगा कि है। चलिए हम कुछ और लोगों से जानते। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।